मैं इस वक्त मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूं और ये जो बांके बिहारी मंदिर है यहाँ पर विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर की तरीके से बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनाने की जो मंजूरी है वो हाई कोर्ट को मिल चुकी है। और यहाँ पर 23 तारीख को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आएंगे। सारे लोगों की उम्मीद टिकी हुई है कि शायद वो बांके बिहारी कॉरिडोर के ऊपर में कोई घोषणा करें। ये जो बांके बिहारी कॉरिडोर आप देख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 30 से ज्यादा जो है वो कुंज गलियां हैं और इन कुंज गलियों के इर्द गिर्द ये पूरा जो बांके बिहारी मंदिर है वो घिरा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि कुंज गलियां जो हैं वो बहुत ही मशहूर कुंज गलियां हैं और सालों पुरानी हैं। और 50 एकड़ का जो क्षेत्रफल होगा वो इस मंदिर से 50 एकड़ का जो क्षेत्रफल होगा उस पर यह कॉरिडोर बनेगा। आप देख सकते हैं कि तमाम सारी यहाँ पर भीड़ है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो बहुत दूर से आए हुए हैं, वो इस कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं। ये परिवार आया हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। मैडम, कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी अगर कॉरिडोर की घोषणा करते हैं तो वो किस हद तक आप लोगों के लिए फायदा करेगा? बहुत बहुत फायदा होगा हम लोग को, अच्छा, बहुत ज्यादा। अभी क्या हालात रहते हैं? अभी तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ दर्शन करने में। उसके बाद से बहुत, जैसे वहाँ बनारस में हो गया, अगर वैसा व्यवस्था यहाँ हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हाँ, श्रद्धालु को बहुत फायदा है उससे। जल्दी से जल्दी ये करना। आपको क्या कहना है जो कॉरिडोर की अगर घोषणा होती है कल, ये कहा जा रहा है कि 50 एकड़ में इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा, यहाँ पर पार्किंग रहेगी, यहाँ पर 3 रास्ते रहेंगे बांके बिहारी मंदिर के आने जाने के लिए, उससे किस तरीके से अभी अभी आप लोगों को कितना वक्त लगा है दर्शन करने में? अभी तो 1 घंटे से हम लोग यहीं पे हैं, इधर ही घूम अच्छा, रहे अभी दर्शन नहीं नहीं, किया? अभी तक नहीं कर पाए। अच्छी तरह से दर्शन नहीं हुए हैं? नहीं हुआ। अच्छा, मेरे हिसाब से योगी सरकार का जो ये फैसला है बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए यहाँ पे, क्योंकि इतना इतना घंटा लग जाते हैं यहाँ पे आके करने में, तो वो नहीं है सही हम लोगों के लिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। सर, आप बताइए कि जो कॉरिडोर है, जैसे अभी बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना है, बनेगा तो क्या उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? बनेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन इससे अच्छा होना चाहिए कुछ चलने फिरने का। यहाँ से कब से हम 1.5 घंटे से यहाँ से आ रहे हैं, तभी अभी अंदर जाकर दर्शन नहीं हुए हैं। अच्छा, दर्शन नहीं हुए अभी। अभी दर्शन नहीं हुए हैं? नहीं नहीं। और वो जो अंदर से वो माला फेंकते हैं, वैसा फूल ऐसा फेंकते हैं, हमारे वैसे ऐसा नहीं होता। भगवान तो अच्छे से दर्शन होना चाहिए। कहाँ से आप आए हैं? हम गुजरात अमरेली से आए हैं। गुजरात से आए हाँ, हुए हैं? गुजरात अमरेली से आए हैं, पर वहाँ से सुना था ऐसा अच्छा दर्शन होगा, पर ऐसा अच्छा कुछ नहीं हुआ। बाहर से हमने दर्शन कर लिए अंदर। ये आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों तक से श्रद्धालु आते हैं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो कुंज गलियों से पूरी तरीके से बांके बिहारी मंदिर घिरा हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो कॉरिडोर 50 एकड़ जो एक्वायर किया जाएगा और तकरीबन बांके बिहारी मंदिर के आसपास 200 से 300 घर को जो है वो चिन्हित किया गया है। ये भी कहा जा रहा है, जो अभी ब्लूप्रिंट मिला है उसके तहत, कि जो बांके बिहारी मंदिर का जो रास्ता है वो 3 रास्ते होंगे। यमुना के उस पार पार्किंग बनाया जाएगा और इन 3 रास्तों के जरिए जो है वो बहुत ही सुलभ तरीके से बांके बिहारी मंदिर जी के जो दर्शन है वो होंगे। तो अब देखना होगा कि कुछ और लोगों से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं। लेकिन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का जो मामला है वो ब्लूप्रिंट तैयार होने से पहले ही कोर्ट में चला गया। 2022 में ये कोर्ट में गया क्योंकि उससे पहले एक हादसा यहाँ पर हो गया था और जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने ये कहा कि कभी भी बांके बिहारी मंदिर में हादसा हो सकता है, इसके चलते यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाए। क्योंकि बांके बिहारी मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, इसके आसपास में कुंज गलियां जो पतली पतली गलियां हैं वो हैं, तमाम सारे जो है वो इमारतें हैं बहुत ऐतिहासिक। तो कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया तो कोर्ट ने अभी एक दिन पहले ही जो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर है उसको मंजूरी दी और ये कहकर मंजूरी दी कि अभी जो फिलहाल बांके बिहारी मंदिर में जो 250 करोड़ रुपए जमा हैं उनको सरकार टच नहीं करेगी। साथ में बांके बिहारी मंदिर की आध्यात्मिकता और ऐतिहासिकता दोनों ही बनाए रखकर फिर वो कुछ काम करे।
अब हम इस वक्त बांके बिहारी मंदिर के आसपास जो घर हैं, जिनकी दुकानें हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या इस कॉरिडोर के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले गोविंद खंडेलवाल जी से बात करते हैं। इनकी यहाँ पर शॉप है और 3 पीढ़ियों से ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो गया है। गोविंद जी, जो बांके बिहारी कॉरिडोर बनने की जो मंजूरी दी है अभी कोर्ट ने, उसके ऊपर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कॉरिडोर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वृंदावन की संस्कृति, वृंदावन की पौराणिकता अयोध्या और काशी से अलग है। वृंदावन में जो श्रद्धालु आते हैं वो वृंदावनी कुंज गलियों को देखने के लिए आते हैं, वो उन गलियों का एहसास करने आते हैं जहाँ आज भी बांके बिहारी जिनसे निकल करके रात को निर्वन जाते हैं रास करने, और सुबह उन्हीं गलियों में ऐसे होते हुए बांके बिहारी वापस आते हैं अपने निज निवास में। तो मेन मुद्दा यहाँ पर जो है वो ये नहीं है कि व्यापार खत्म होगा, कि मकान टूटेंगे। मेन मुद्दा है हमारी पौराणिकता का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का। लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। उनका ये कहना है कि बहुत दिक्कत होती है उनको दर्शन करने में। तो अगर सरकार कुछ अतिरिक्त सुविधा उनको देना चाहती है बिना आध्यात्मिकता और ऐतिहासिकता को छेड़छाड़ किए बगैर, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, यही बात हम कह रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इस बात को हम बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं, और कोर्ट में भी हमने इसी बात को कहा है कि क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सुलखान सिंह जी जो पूर्व डीजीपी थे, जो वृंदावन सबसे पहले जांच करने आए थे घटना क्यों हुई, उन्होंने अपने 3 तरह के सुझाव दिए, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। सरकार ने ना मध्यकालीन पे बात सोची ना अल्पकालीन पे बात सोची, उन्होंने डायरेक्ट दीर्घकालीन पे। सर, जो कॉरिडोर बन रहा है उस पर आपने सुनी कि कुछ जो यहाँ के लोग हैं जिनके दुकान और मकान आ रहे हैं उस कॉरिडोर में, उनका ये कहना है कि नहीं भाई, ये कोई वो नहीं है कॉरिडोर, इसका समस्या का हल नहीं है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है और मैं एक सेवायत हूँ बांके बिहारी मंदिर का। हमने हमेशा से ही इस चीज का कहा है कि इतनी भीड़ आ रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, पर उसमें एक पक्ष का ध्यान नहीं रखना चाहिए। सरकार का काम है अपने प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखे, प्रदेश के प्रशासन का काम है अपने लोकल जनता का भी ध्यान रखे, तो उसको सबको देखकर एक उन्हें करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी अपनी कुछ आपत्तियां हैं। निश्चित तौर पर सरकार की भी कोशिश यही रहेगी कि सारे पक्षों को देखकर फिर एक ऐसा कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट बनाया जाए जो सबको मान्य हो। मथुरा से राकेश कुमार सिंह और सौरभ के साथ रवीश चंद्र शुक्ला, NDTV इंडिया।